हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपका अपना चैनल डीके ट्यूटर में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केएसईबी का पूरक वाचक यानी सप्लीमेंट्री रीडर का लेसन नंबर 1 शनि सबसे सुंदर ग्रह, जिसे लिखा है गुणाकर मूले जी ने, और उन्होंने इस पाठ के माध्यम से हमें शनि ग्रह की सुंदरता के बारे में भी बताया है। हमारा सौर मंडल गैलेक्सी का वह भाग है जिसमें विभिन्न ग्रह, तारे, नक्षत्र, उल्कापिंड, धूमकेतु एक्सेट्रा जो है सूर्य के चारों तरफ इसके ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण घूमते रहते हैं। आज से लगभग 5 करोड़ वर्ष पूर्व सूर्य का निर्माण हुआ, और सूर्य के निर्माण के बाद ही अन्य छोटे छोटे तारों और ग्रहों का निर्माण हुआ, जिनके एनर्जी यानी कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो था सूर्य था, और सूर्य के कारण ही ऊर्जा प्राप्त होने के कारण इसे सौर मंडल का नाम दिया गया। हमारे सौर मंडल में सूर्य को सेंटर यानी कि केंद्र माना गया, और सारे प्लैनेट्स जो है इसके चारों तरफ लगातार घूमते रहते हैं। और हमारे प्लैनेट्स को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स और दूसरा है गैसियस यानी गैन प्लैनेट्स। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स वो प्लैनेट्स कहलाते हैं जिनका सरफेस सॉलिड होता है, जिसके अंदर आने वाले कुछ प्लैनेट्स हैं मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स। और दूसरी कैटेगरी में आने वाले प्लैनेट्स को हम गैसियस प्लैनेट या फिर गैन प्लैनेट भी कहते हैं। ये ऐसे प्लैनेट है जिनका सरफेस सॉलिड ना होकर के किसी गैसियस पार्टिकल से बना हुआ होता है, और इसके अंदर आने वाले प्लैनेट्स हैं जुपिटर, सैटर्न यानी शनि ग्रह, यूरेनस और नेपच्यून। और इसी कारण से जो भी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स है उस पर लैंडिंग करना इजी होता है, लेकिन जो गैंस या फिर गैसियस प्लैनेट होते हैं उस पर लैंडिंग करना इजी नहीं होता, क्योंकि वहां पे कोई भी सॉलिड सरफेस नहीं है। सैटर्न यानी शनि ग्रह गैसियस प्लैनेट के कैटेगरी में ही आता है, जो हमारे सौर मंडल में यानी हमारे सोलर सिस्टम में जुपिटर के बाद सबसे बड़ा दूसरा ग्रह है। शनि को शनैचर भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है धीमी गति से चलने वाला। आकाश में पाए जाने वाले सभी ग्रहों में शनि ही एक ऐसा ग्रह है जो बहुत ही धीमी गति से चलता है, जो सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगभग 30 साल का समय लेता है, जबकि हमारी पृथ्वी केवल 365 दिन यानी 1 साल का ही समय लेती है। और बहुत धीमी गति से चलने के कारण भी बहुत सालों तक इसके जो डिस्टेंस है, इसका जो स्पेस है, उसका जो एरिया, वहां में कोई भी फर्क नजर नहीं आता, और ऐसा लगता है कि एक ही जगह पे वो बहुत समय से पड़ा हुआ है। हमारी पौराणिक किताबों यानी कि धार्मिक किताबों के अनुसार शनि महाराज को भगवान सूर्य का पुत्र बताया गया, जिसे हम शनि ग्रह यानी शनिचर के नाम से भी जानते हैं। शनिचर का नाम लेते ही अंधविश्वासियों की रूह कांपने लगती है, यानी कि वो डरने लगते, क्योंकि हमारे पौराणिक यानी कि धार्मिक किताबों के अनुसार जो व्यक्ति गलत रास्तों पे चलता है, यानी कि जैसे कि जो बुराई करता है, दूसरों की चुगली करता है, दूसरों को सताता है, परेशान या कोई अपराध करता है, वैसे लोगों को शनि महाराज सजा देते हैं। और एक बार यह ग्रह अगर किसी के राशि में पहुंच जाए तो 2.5 साल तक उसका पीछा नहीं छोड़ता, और लगभग यह 7.5 साल तक किसी की राशि में रह सकता है। और जब तक यह राशि जिस इंसान के जीवन में रहता है, तब तक उसके ऊपर तरह तरह के मुसीबतें आती रहती है। शनि ग्रह को यदि अगर दूरबीन से देखा जाए तो इसके चारों तरफ हमें कंकड़ पत्थर के रिंग दिखाई देते हैं, जो देखने में ऐसा लगता है कि जैसे प्रकृति यानी नेचर ने इनके गले में कोई एक सुंदर सा हार डाल दिया। और यही रिंग्स जो है इस प्लेनेट को हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव और बहुत ज्यादा सुंदर ग्रह बनाता है। करंट इंफॉर्मेशन यानी कि ताजी जानकारी से हमें ये पता चला कि जुपिटर, यूरेनस और नेपच्यून के आसपास भी रिंग्स है, लेकिन वो ज्यादा क्लियर और एक्सटेंसिव ना होने के कारण हमें ठीक से दिखाई नहीं देते। और सैटर्न के जो रिंग्स है और उसके अदर कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसके बारे में भी हमको ताजी जानकारी जो है इस मॉडर्न पीरियड में ही मिल पाई है। शनि ग्रह सूर्य से काफी दूर स्थित है, जिसके कारण यहाँ सूर्य की बहुत ही कम मात्रा में रोशनी पहुँच पाती है, और यहाँ का जो तापमान हमेशा शून्य के नीचे यानी -150 डिग्री के आसपास रहता है, जिसके कारण इसे सबसे ठंडा ग्रह भी कहा जाता है। और बात करें इसकी सरफेस की, तो यह बृहस्पति ग्रह यानी जुपिटर की तरह इसका सरफेस यानी क्रस्ट भी हीलियम, हाइड्रोजन और एमोनिया गैस से ही बना हुआ है। हमारी पृथ्वी के एक उपग्रह चंद्र है, ठीक उसी प्रकार शनि के कुल 17 उपग्रह है, जिसकी जानकारी हमें धरती से भेजे गए स्वचालित अंतरिक्ष यान पोयोनियर तथा वाइजर से प्राप्त हुई। और ऐसा कहा जाता है कि शनि के और भी कुछ दूसरे उपग्रह हो सकते हैं। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, जो हमारे सौर मंडल का सबसे महत्वपूर्ण और दिलचस्प उपग्रह है, और इसका व्यास जो है लगभग 5150 किलोमीटर है, और यह हमारे चंद्र से भी काफी बड़ा है। अभी कुछ साल पहले तक टाइटन को ही सौरमंडल का सबसे बड़ा नेचुरल सैटेलाइट समझा जाता था, लेकिन वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट के खोजबीन से हमको ये पता चला कि बृहस्पति यानी जुपिटर का
जो नेचुरल सैटेलाइट गैनीमेड है वो सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा नेचुरल सैटेलाइट है। तो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया शनि सबसे सुंदर ग्रह लेसन के एक्सप्लेनेशन को, जिसमें हमने यह देखा कि शनि सबसे एक सुंदर ग्रह है, सबसे एक अट्रैक्टिव ग्रह है और किसी भी ग्रह को शुभ या अशुभ समझना बस एक फिजिकल कारण ही हो सकता है, ठीक है। और शनि जो है हमारे सौर मंडल को सबसे एक अट्रैक्टिव बनाने वाला ग्रह है। अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में इसी लेसन के Q&A के साथ। तब तक के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक